हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं अध्याय 10। क्लास है हमारी 26वीं। इसमें हम कुछ पढ़े थे क्लास 25 में सिक्कों के करेंसी नोट और इनसे संबंधी विवाद पढ़े थे और इनसे संबंधी धाराएँ। अब जो कुछ बची हैं वो आज देख लेते हैं और इसके बाद अध्याय 11 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं धारा 184। धारा 184 क्या कहती है? धारा 184, ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात हो कि उसका उपयोग पहले हो चुका है। कैसा स्टाम्प? जिसके बारे में पहले से पता हो कि जिसका उपयोग पहले से किया जा चुका है, किसी खास प्रयोजन के लिए उस स्टाम्प का प्रयोग हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति उस स्टाम्प का दोबारा प्रयोग करता है, उसके सील वगैरह कुछ मिटा के या कुछ करके उसका दोबारा प्रयोग करने की कोशिश करता है तो उसे 2 वर्ष की क्या होगी? 2 वर्ष की सज़ा होगी। 2 वर्ष की सज़ा या क्या होगा? जुर्माना, या क्या हो सकता है? उसे दोनों हो सकते हैं। सज़ा भी मिल सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब देखते हैं धारा 185। धारा कौन सी? धारा 185। धारा 185 में क्या है? स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योत चिन्ह का छीलकर मिटाना। जो मतलब इसमें जो स्टाम्प में जो चिन्ह एक बार प्रयोग हो चुका है, जो स्टाम्प एक बार प्रयोग हो चुका है स्टाम्प में, उसको क्या करना? छील के मिटाना। यदि कोई व्यक्ति उस स्टाम्प से चिन्ह को छीलकर मिटाता है या क्या करता है? हटाता है, या लगा हुआ जो उसमें स्टाम्प लगा उसे क्या करता है? छिपाता है। ऐसे किसी स्टाम्प को जिस पर ऐसा चिन्ह लगा बना हो, क्या हो? जिस पर ऐसा कोई चिन्ह बना हो या क्या हो? छपा हो, उसको क्या करता है? मिटाता है या क्या करता है? हटाता है। उसको किसके लिए? जो कैसा? जो प्रकाशक, उसका क्या? प्रकाशक चिन्ह है। जो कौन सा चिन्ह है? जो प्रकाशक चिन्ह है, उसका प्रकाशक चिन्ह। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे क्या? उसे 3 वर्ष की सज़ा होगी। उसे क्या? 3 वर्ष की सज़ा या क्या होगा? जुर्माना या क्या होगा? दोनों हो सकते हैं। उसे क्या? दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 186। देखते हैं धारा 186। धारा 186 में क्या है? बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? बनावटी स्टाम्पों का प्रयोग करता है, उसे खरीदता है, बेचता है या उसका क्रय विक्रय करता है, उसका डाक संबंधी या किसी संबंधी में क्या करता है? उसका प्रयोग करता है। यदि किसका? जो बनावटी स्टाम्पों का क्या? उसमें जो डाई वगैरह होती है, उसकी डाई पट्टी होती है, उसका जो क्या स्याही वगैरह, इन सब का क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण जो प्रति हेतु है उसके बिना अपने कब्जे में रखता है या उसका क्या करता है? प्रयोग करता है, तो उसको क्या होगा? उसको 200 रुपये की जुर्माना देना पड़ेगा। उसे क्या होगा? 200 रुपये का जुर्माना। कितना? 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 200 रुपये का क्या? जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा कौन सी? धारा 187। धारा देखते हैं धारा 187। धारा 187 में क्या है? धारा 187 में टकसाल में नियोजित, कहाँ पे? टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। टकसाल मतलब जो जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं या सिक्के बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो नियोजित व्यक्ति है, जो उसका मिस्त्री है, जो उस सिक्कों को क्या करता है? ढालता है। यदि उसके उसमें क्या पाया जाता है? जो सिक्के उसने डाले उनमें जो सरकार द्वारा नियत विधि पे उनका वजन, उनका साइज और उनमें धातुओं का मिश्रण जो नियत है, जो सरकार द्वारा विधि द्वारा तय है, यदि उससे कम या उससे क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए उस व्यक्ति, उसको किसको? जो उसका उस व्यक्ति जो जिसने सिक्के ढाले हैं, तो उसके लिए क्या? 7 वर्ष का, कितना? 7 वर्ष, कितना? 7 वर्ष
का कारावास होगा, उसे 7 वर्ष का कारावास प्लस में क्या जुर्माना भी देना होगा। उसे क्या करना होगा 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी देना होगा। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 188। धारा कौन सी, धारा 188। धारा 188 में क्या है, धारा 188 कहती है टकसाल में सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। मान लीजिए कोई जो व्यक्ति टकसाल में काम कर रहा है, वहाँ से क्या कर रहा है, वहाँ से सिक्का ढालने की डाई या कोई स्याही या कुछ ऐसा उपकरण वहाँ से जो विधि के विरुद्ध है, जो वहाँ से बिना बताए या किसी चोरी वगैरह करके वहाँ से क्या करता, उठा ले आता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि जो टकसाल में सिक्के बनाने के उपकरण हैं उनको क्या करता है, बाहर ले आता है। यदि कोई काम ऐसा चोरी वगैरह ऐसी कुछ करके बाहर ले जाता है तो उसे क्या होगी 7 वर्ष की, कितनी 7 वर्ष की क्या होगी सज़ा होगी, 7 वर्ष की सज़ा होगी। और क्या होगा जुर्माना भी क्या होगा देना होगा, उसे क्या करना होगा जुर्माना भी देना होगा। तो यहाँ पे अध्याय 10 समाप्त होता है और स्टार्ट करते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो अध्याय 11 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 11 किसके बारे में, अध्याय 11 है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में। किसके बारे में, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में है, लोक प्रशांति के विरुद्ध। तो देखते हैं धारा 189। धारा 189, धारा 189 में क्या, विधि विरुद्ध जमाव। किसके विरुद्ध, विधि के विरुद्ध जमाव। जब व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमाव विधि के विरुद्ध होता है तो वहाँ उसे क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो सामान्य उद्देश्य होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्य के लिए जमाव लगाते हैं, क्या विधि के विरुद्ध जमाव। यदि कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य विधानमंडल, लोक सेवा, राज्य सेवा या किसी को क्या बलपूर्वक क्या करता है, उसको जमाव को भड़काता है तो उसको क्या होगा, या कि जो क्या किया जमाव लगाया किसी अपने उद्देश्य के प्रति। यदि कोई उद्देश्य के प्रति जमाव लगाया, उसमें यदि कोई अवैध कोई कार्य करता है या कोई क्या करता है बल का प्रदर्शन करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, उसके लिए 6 माह, कितना 6 माह है, क्या 6 माह का कारावास होगा और प्लस में जुर्माना भी देना होगा। यदि कोई व्यक्ति जो क्या जमाव लगाया है उस जमाव में क्या ये कोई घातक आयुध या कोई बंदूक वगैरह कोई ऐसा जिससे कि आक्रमण हो सकता है, जिससे क्या मृत्यु कारित हो सकती है, कोई व्यक्ति मर भी सकता है, कोई ऐसी सामग्री अगर लेके उसमें क्या है मौजूद है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी सामग्री कोई लेके मौजूद है तो उसको क्या होगी 2 वर्ष की सज़ा होगी, 2 वर्ष की सज़ा होगी और प्लस में क्या होगा जुर्माना भी देना होगा या क्या दोनों देने पड़ सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या कहती है, धारा 190। धारा 190 विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। इसमें लिखा है कि जो विधि के विरुद्ध जो जमाव किया है जिसके प्रत्येक सदस्य जो जितने सदस्य हैं उनने जो सामान्य उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे, यदि उन्होंने सामान्य उद्देश्य को छोड़ के क्या किया कोई आपराधिक कार्य उसमें क्या हिंसा कर दी है, क्या कर दी है उसमें हिंसा वगैरह कर दी है, तो उसमें क्या होगा जितने लोग हैं उसमें शामिल हैं, जितने सदस्य हैं तो वो सब क्या सभी सदस्य क्या होंगे अपराधी होंगे, सभी सदस्य क्या माने जाएंगे उसके अपराधी माने जाएंगे। जितने भी सदस्य उसमें क्या हैं शामिल हैं, जो जितने भी सदस्य क्या जमाव में शामिल है उन सबको क्या अपराधी माना जाएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छी लगी तो।